नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर से अप्रैल के दौरान अगर देखा जाए तो सोया तेल के इंपोर्ट में करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। सर सबसे पहले ये समझाइए कि सोया तेल के इंपोर्ट में गिरावट की वजह क्या है, क्यों आई गिरावट? जोर से गिरावट का वजह प्राइसेस है। आई थिंक एक क्वार्टर में 30% से ज्यादा प्राइस बढ़े और इस हिसाब से देखे तो वहाँ पे मीन्स के वो क्वार्टर में थोड़ा बहुत दबाव था। एंड मीन्स के डिमांड में देखे तो शिफ्टिंग पे सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल इस टाइम अच्छा इंपोर्ट हुआ था। तो इस हिसाब से मीन्स के यहाँ पे ऑलरेडी मीन्स के सफिशिएंट स्टॉक था। एडिशनल हमारे यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन भी अच्छा था, तो इस हिसाब से क्रशिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हर बार क्या हो रहा था लास्ट ईयर यहाँ पे क्रशिंग मार्जिन ही नहीं थे इंडिया में, और ग्लोबली मीन्स के आप इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा था। इस टाइम ड्यू टू दिस हाइक इन ग्लोबल प्राइसेस यहाँ पे एक मीन्स के इंपोर्ट का प्रेशर कम हुआ। सेकंड, रुपी की वीकनेस एडिशनल यहाँ पे थोड़ी मीन्स के डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अच्छी रही। जो भी मीन्स के रिफाइनर, जो भी क्रशर थे, उसके लिए काफी अच्छे पॉजिटिव न्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ा और जो स्प्रेड था बिटवीन द ग्लोबल प्राइसेस एंड डोमेस्टिक हमारे, वो पैरिटी काफी अच्छी बैठ गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्रशिंग अच्छा था। सोयाबीन का लास्ट टाइम हमने इतना क्रशिंग नहीं देखा जितना ये साल देखा था। तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी अच्छी थी, उसके साथ रुपये भी कमजोर था। एंड हमारे पास ऑलरेडी प्राइजेस में मीन्स के देखे तो अच्छा उछाल था। तो ऑलवेज जब प्राइजेस बढ़ते तब ये एक फैक्टर है जो मार्केट में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इमर्ज होके आता है कि हायर प्राइसेस लोअर डिमांड, तो डिमांड भी हिसाब से थोड़ी नीचे रही। ठीक है, ये सर की राय है। ये गिरावट की वजह है सोया मिल के इंपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सर सोया मिल के एक्सपोर्ट में भी लगातार हम लोग देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या वजह है, सोया मिल का एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है? जब से यही रीजन है। सोयाबीन लास्ट टाइम हमने जो एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे क्रशिंग मार्जिन नहीं थे, तो हमने डायरेक्टली सोयाबीन एक्सपोर्ट कर दिया था। और मीन्स के हिसाब से एक्सपोर्ट काफी, सोया मिल है, सोयाबीन है, सबकी एक्सपोर्ट अच्छी थी। इस टाइम यहाँ पे डोमेस्टिक ही इतना कंजम्पशन है। साथ में जो भी मीन्स की ग्लोबल डिमांड की भी बात करें, तो हमने, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो अक्टूबर वाला क्वार्टर है वो ही हमारा मिल के लिए अच्छा एक्सपोर्ट वाला क्वार्टर होता है। तो ये जो डेटा है अक्टूबर सितंबर के डेटा अभी भी मेंस के, इसमें मुझे लग रहा है कि क्रशिंग भी थोड़ा डिले था। बट मिल में आ जाएगा, मिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई थिंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन से हमारा सोया मिल में एक्सपोर्ट काफी कम है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड कमजोर थी। स्टेट ऑफ वॉरमास की वजह से यहाँ पे थोड़ी मीन्स के एक्सपोर्ट एक्टिविटीज स्लो डाउन थी। हाइक जो हो रहा है ग्लोबली प्राइसेस के, क्योंकि मिल ऐसे ही कमोडिटी है, वो प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। तो अगर मीन्स के इतने फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो कोई भी मीन्स के मिल जैसी चीज को एक्सपोर्ट करने के बजाय जो भी इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है जिसमें मार्जिन्स कंपेरेटिव हायर होते हैं, वो कमोडिटीज में अभी मीन्स के यहाँ पे वाइबिलिटी है। मिल जैसे एक्सपोर्ट में इतनी वाइबिलिटी भी नहीं है, इतने इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट देके इसको एक्सपोर्ट करो। तो आई थिंक इस टाइम मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस एक काफी बड़ा नेगेटिव फैक्टर था, काफी हायर प्राइसेस रहे। एंड दूसरे आप मिल की अवेलेबिलिटी एट लोअर प्राइस थी। तो यहाँ पे वैसे भी देखे तो सोया मिल ये साल का सबसे एक्सपेंसिव मिल था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिमांड का भी डाइवर्जन हो सकता है। मेज या मीन्स के कैस्टर है, साथ में कॉटन सीड ऑयल केक है, उसकी साइड थोड़ा बहुत मार्केट का शिफ्टिंग दिख रहा है। ठीक है, ये सर की राय है सोया मिल एक्सपोर्ट को लेकर। अब सोयाबीन पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर सोयाबीन का इंपोर्ट अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है सर, सोयाबीन इंपोर्ट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि क्रशिंग मार्जिन अच्छे है, तो डायरेक्टली आप मीन्स के एक्टिविटीज यहाँ पे हमारी क्रशर एक्टिविटीज काफी अच्छी बढ़ चुकी है। और ये सबसे बड़ा रीजन है। लास्ट ईयर तो इतनी सोयाबीन अवेलेबल थी, मीन्स के हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ज्यादा पड़ी थी। हमारा इंपोर्ट तो नेग्लिजिबल था, कोई इंपोर्ट ही नहीं था बेसिक, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एक तो क्रॉप भी आई था, प्राइस भी आई थी, और इससे सामने देखे तो कुछ क्रशिंग मार्जिन नहीं आ रहे थे। ग्लोबल ऑयल चीपर थे। इस टाइम 8-9% करेंसी डिवेल्यू हुआ,
उसके साथ आपको मीन्स के ग्लोबल प्राइसेस पे एक्सपेंसिव हो गए, तो इस हिसाब से अभी आपको मार्जिन अच्छे मिल रहा है। तो अगर आप सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हो, आप सोयाबीन इंपोर्ट करके उसको क्रश कर रहे हो और उसके बाद अगर उसमें से सोया ऑयल एंड सोया मिल अलग कर रहे हो, तो मार्जिन अभी काफी अच्छा मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा रीजन हो सकता है कि जिस हिसाब से इस टाइम थोड़ा इम्पोर्ट का प्रेशर बढ़ा है। एंड क्योंकि इस टाइम जितनी जितनी कैपेसिटी है जो भी क्रशिंग मिल वाले की, वो सारे अच्छे मार्जिन कमा रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिस हिसाब से इस टाइम इम्पोर्ट बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। आई थिंक हमारे यहाँ पे अभी जो क्रशिंग एक्टिविटीज है फुल फ्लेज पे है। डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे, हालांकि फिर भी मुझे लग रहा है कि बिफोर फेस्टिविटी एंड जो अभी सीजन में जो जा रहे हैं हम, जहाँ पे अल नीनो का बड़ा फैक्टर मीन्स के यहाँ पे हमारे सामने है, तो अच्छा है कि यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है और इसका क्रशिंग भी हो चुका है, तो इस हिसाब से अवेलेबिलिटी का इश्यू कम रहेगा। ठीक है सर, अगला सवाल आवक से जुड़ा हुआ है। सर सबसे पहले ये समझाइए कि सोयाबीन की आवक की क्या पोजीशन है और साथ ही सोयाबीन का शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक भी दे दीजिएगा। जब से सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो फरवरी से सीजन खत्म हो जाते, बट कंपेरेटिव लास्ट जो अराइवल्स थी, जिसके डेटा है कंपेरेटिव कम ही थे, क्योंकि जब जब प्राइसेस ऊपर रहते हैं तब तब थोड़े अराइवल्स के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि और प्राइसेस बढ़ने की मार्केट को उम्मीद रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब कोई ज्यादा माल बचा नहीं होगा फार्मर के पास। तो अभी नई सीजन नए सोइंग डेटा के ऊपर मार्केट पूरा जाएगा, तो प्राइस आउटलुक डिपेंडेंट रहेगा कि अभी, क्योंकि अब तक तो गुजरात में मॉनसून एक्टिव हो जाता है, अभी आप देखें तो केरला में एक्टिव नहीं हुआ, तो काफी डिलेड चल रहे मॉनसून, तो इस हिसाब से प्राइजेस में बहुत करेक्शन आए वो चांसेस कम है। हालांकि इंटरनेशनल प्राइजेस 10 दिन गिरे, काफी अच्छी तरह गिरे, क्योंकि यूएस में क्रॉप अच्छी है एंड ग्लोबल क्रॉप का सिनारियो काफी अच्छा है। एंड मीन्स कि उसकी जो एवरेज है सालों 10 साल की एवरेज, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4 to 5% क्रॉप यूएस का बढ़ा है, तो इस हिसाब से एक प्राइजेस में हायर साइड पे कैप रहेगी। तो ब्रॉडर वे पे कंसोलिडेशन होगा और लेवल स्पेसिफिक डाउन साइड 6,800 6,900 सपोर्ट बना रहेगा, ये प्राइसेस का बॉटम है। एंड अपर साइड एक बार 7,300 7,380 तक के प्राइस आ सकते हैं, क्योंकि मीन्स की अभी हमारे मॉनसून डिले हो रहे हैं। इस हिसाब से जब सोइंग के डेटा स्टार्ट हो गए मिड ऑफ जून से, उसके बाद काफी लोअर सोइंग के डेटा आएंगे, तो तब मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में सेंटिमेंट उछाल बनना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है सोयाबीन के प्राइजेस को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? पहला रिकमेंडेशन टर्मरिक पे होगा, वो बाई का रिकमेंडेशन है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाई करे, स्टॉप लॉस लगाए 15,900 का, एंड जो टारगेट है वो 16,320 तक आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। सेकंड रिकमेंडेशन कॉटन सीड ऑयल केक पे, जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बिग वाले की राय होगी, उसमें लगातार प्राइसेस में प्रेशर बना हुआ है, और जिस हिसाब से मानसून है शायद लग रहा है कि इस टाइम पहली प्रायोरिटी वुड बी कॉटन, एंड ये हिसाब से स्विंग के डेटा भी अच्छे आएंगे। एंड इस हिसाब से आप 3,560 के करीब सेल करके चले। स्टॉप लॉस होगा 3,600 3,580 का है, एक रिवाइज कर ले आप स्टॉप लॉस, और डाउन साइड जो टारगेट है 3,520 तक के आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक पे बाय करना है, कॉटन सीड ऑयल कोक में सेल करना है। दोनों रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिए रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है। तमाम एग्री कॉल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी कमोडिटीज में हमने चर्चा की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में, तो स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें, और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए इस शो में। धन्यवाद। यह हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन के मार्केट पर चर्चा की, विस्तार से चर्चा एक्सपोर्ट को लेकर, इंपोर्ट को लेकर और तमाम फंडामेंटल्स पर, प्राइस आउटलुक पर डिस्कस किया गया है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।